बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह की बहादुरी। हज़रत उबैदुल्लाह काब बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि ग़ज़वा खंदक के दिन अम्र बिन अब्दद बहादुरों की निशानी लगाकर जंग में अपने मौजूद होने को बताने के लिए निकला। जब वो और उसके घोड़े सवार साथी खड़े हो गए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने उससे कहा, ए अमरो, तुमने कुरैश के लिए अल्लाह से अहद किया था कि जब भी तुम्हें कोई आदमी दो बातों की दावत देगा तुम उन दो में से एक को ज़रूर इख्तियार कर लोगे। उसने कहा, हाँ, मैंने ये अहद किया था। हज़रत अली ने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की और इस्लाम की दावत देता हूँ। अमरों ने कहा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं मुकाबले के लिए मैदान में उतरने की तुमको दावत देता हूँ। अमरों ने कहा, ए मेरे भतीजे, मुझे क्यों मैदान में मुकाबले के लिए उतरने की दावत दे रहे हो, क्योंकि अल्लाह की कसम मैं तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, लेकिन मैं तो तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। ये सुनकर अम्र आग बगोला हो गया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ बढ़ा। दोनों अपने सवारियों से उतरे और दोनों ने मैदान का चक्कर लगाया। इब्न इसहाक कहते हैं कि अम्रो बिन अब्दूद हथियारों से पूरी तरह लेस होकर बाहर निकला और बुलंद आवाज़ से पुकारा, मुकाबले के लिए कौन आता है? हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खड़े होकर कहा, या नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसके मुकाबले के लिए जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अमरो है, बैठ जाओ। फिर अमरो ज़ोर से पुकारा, क्या है कोई मर्द जो मेरे मुकाबले के लिए मैदान में आए? और मुसलमानों को मलामत करते हुए कहने लगा, कहाँ गई तुम्हारी वो जन्नत जिसके बारे में तुम लोग ये कहते हो कि तुम में से जो मारा जाता है वो इस जन्नत में दाखिल हो जाता है? तुम लोग मेरे मुकाबले के लिए एक आदमी भी नहीं भेज सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर खड़े होकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बैठ जाओ। अमरों ने तीसरी मरतबा फिर बुलंद आवाज़ से मुकाबला के लिए आने की दावत दी और रावी ने इसके अशगार का भी तस्करा किया। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खड़े होकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अमरो है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने कहा, चाहे अमरो हो, मैं जाने को तैयार हूँ। चुनांचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। वो ये अशआर पढ़ते हुए उसकी तरफ चले, हरगिज़ जल्दी न करो, क्योंकि तेरी आवाज़ का जवाब देने वाला आ गया है जो आजिज़ नहीं है। ये आने वाला सोच समझ कर और पक्के इरादे के साथ आया है। ये बात मैं तुमसे सच्ची कह रहा हूँ, क्योंकि सच ही हर कामयाब होने वाले के लिए निजात का ज़रिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मर्दों पर नोहा करने वालियों को मैं तेरे ऊपर नोहा करने के लिए खड़ा कर दूंगा। मैं तुझे तलवार की ऐसी लंबी चौड़ी ज़रब लगाऊंगा जिसका तस्करा बड़ी बड़ी लड़ाइयों में भी बाकी रहेगा। अमरों ने हज़रत अली से पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं अली हूँ। अमरों ने कहा कि क्या तुम अब्द मनाफ यानी ये अबू तालिब का नाम है कि बेटे हो? उन्होंने कहा, हाँ, मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। अमरों ने कहा, ए मेरे भतीजे, यानी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मुकाबले के लिए तुम्हारी जगह तुम्हारी चचाओं में से कोई चचा आए जो उम्र में तुमसे बड़ा हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा खून बहाना पसंद नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, लेकिन अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे खून बहाने को बुरा नहीं समझता हूँ। वह गज़बनाक होकर अपने घोड़े से नीचे उतरा और अपनी तलवार सोंत ली। वह तलवार आग के शुगले की तरह चमकदार थी। फिर वो गुस्से में भरा हुआ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ बढ़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काल वाली डाल लेकर उसके सामने आए। अमरों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की डाल पर तलवार का ऐसा ज़ोरदार वार किया
کہ تلوار ڈال کو کاٹ کر ان کے سر تک جا پہنچی، جس سے سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری جس سے وہ زمین پر گر گیا اور اس کے گرنے سے بہت سا غبار اڑا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کہنے کی آواز سنی، جس سے ہم لوگ سمجھ گئے کہ حضرت علی رضی اللہ نے عمرو کو قتل کر دیا ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: کیا گھوڑے سوار یوں اچانک مجھ پر حملہ کر دیں گے؟ اے میرے ساتھیو، تم سب کو مجھ سے اور مجھ پر اچانک حملہ کرنے والوں سے پیچھے ہٹا دو، میں اکیلا ہی ان سے نمٹ لوں گا۔ میدان جنگ میں مجھے جو غصہ آتا ہے اس نے آج مجھے بھاگنے سے روکا ہوا ہے، اور اس تلوار نے روکا ہے جس کا وار سر کاٹ کر آتا ہے اور خطا نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہ اشعار پڑھے: اس نے اپنی احمقانہ رائے سے پتھروں کی عبادت کی، اور میں نے اپنے درست رائے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی عبادت کی۔ جب میں اس کا کام تمام کر کے واپس آیا تو وہ زمین پر ایسے پڑا ہوا تھا جیسے وہ میرے کپڑے چھین لیتا۔ میں نے اس کے کپڑے نہیں لیے اور یوں میں پاک دامن رہا، اور اگر میں گر جاتا تو میرے کپڑے چھین لیتا۔ اے کافروں کی جماعتوں، یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد چھوڑ دیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے اور ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے ان سے کہا کہ تم نے اس عمرو بن عبدۃ کی زرع کیوں نہیں لے لی، کیونکہ عربوں کے پاس اس زرع سے بہتر زرع نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس نے اپنی شرمگاہ کے ذریعے مجھ سے بچاؤ کیا، یعنی اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ اس وجہ سے مجھے شرم آئی کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کی اس حال میں زرع اتار لوں۔